कि आपकी कुछ मांगे हैं। मेरी खुद ये ख्वाहिश है और मेरा काम करने का अंदाजा ये है कि आपके मांगने से पहले ही मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। लेकिन मेरी अपनी कुछ दिक्कतें मैं आपके सामने भी बताना जरूरी समझता हूं। 2 साल से, या यूं कह सकते हैं कि मैं जब से खासदार बन के आया हूं, मेरे पीछे पीछे कोरोना को छोड़ दिया गया है। अब 2 साल मैं चाहकर भी आपसे नहीं मिल पाया। मैं काम करना चाहूं तो भी नहीं कर पाया। और सोने पे सुहागा तो यह हो गया कि जब मैं चुनावी प्रचार के दौरान यहां पर भी आया, कई जगह के ऊपर गया, तो लोगों को वादा किया कि मैं अगर चुनकर आ गया तो ये काम करूंगा। सब काम तो नहीं, लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा। एक खासदार निधि होती है जो खासदार को दी जाती है, वो उसका अधिकार होता है। और वो निधि का मतलब यह होता है कि वो खासदार अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर कहीं रास्ता बनाना है, कहीं ड्रेनेज का काम है, कहीं ये महापुरुषों का जो पुतला यहां पर बिठाया गया है उसकी सजावट के लिए, या स्कूल गांव के उसको बेहतर बनाने के लिए वो खासदार निधि खर्च की जाती है। अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने, एक तो कोरोना की आफत आई, ऊपर से मोदी साहब ने यह बोल दिया कि 2 साल तक के लिए खासदार निधि पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अब दिक्कत हमारी यह हो गई कि हमने सरकार से पूछा कि अगर मैं खंडारा जाऊं और खंडारा के लोग मुझसे कुछ मांगनी करें तो मैं उनको क्या जवाब दूं। तो मुझे कहा गया कि जाके सिर्फ भाषण करके आ जाओ। कब तक? इन गांवों के रास्तों को देखकर मुझे भी यह अफसोस होता है कि हमने इन 70 सालों के अंदर गांव की मांगे बहुत बड़ी नहीं होती है। गांव वाले कोई ताजमहल की ख्वाहिश नहीं रखते हैं। गांव वालों की बस यही उम्मीदें होती है कि मुझे अच्छी सड़क मिल जाए, मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिल जाए, मैं जो खेती कर रहा हूं उसकी सही कीमत मुझे मिल जाए। इसके अलावा और उनकी कोई बड़ी मांगी नहीं होती है। दिक्कत तो यह है, और साहब आपने कहा कि मैं सरकार के अंदर रहना चाहूंगा। अगर सरकार के अंदर रहता तो मुझे कोई ज्यादा फंड मिलता। मैं सरकार के बाहर हूं, इसीलिए इन सबसे लड़ सकता हूं। अगर सरकार के अंदर रहता तो कहीं ना कहीं दब के रहता, और मुझे दबने की आदत नहीं है। मुझे लड़ने की आदत है। अब तो हालत ये हो गई है, कोई सरकारी अधिकारी मुझे देखता है तो इसको ये हैबत शुरू हो जाती है कि आप किस मुद्दे के ऊपर लड़ने के लिए आया है। लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, अभी अभी मैं जब भाग रहा था इन महापुरुषों के पुतलों के ऊपर फूल डालने के लिए, तो एक मेरे चाहने वाले लड़के ने कहा कि साहब थोड़ा संभल के चलिए, गिर जाएंगे। अरे इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं। मेरे बारे में कहा गया मैं बहुत चतुर हूं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये खासदार बन जाएगा। कितना चतुर हूं उनका एहसास बाद में हुआ लोगों को कि वाकई में बहुत चतुर है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास है कि गांव वालों ने, चाहे वो कन्नड़ हो, गंगापुर हो, बैजापुर हो, तमाम लोगों ने, आप लोगों ने मुझ पर एक भरोसा जताया था, एक यकीन था आप लोगों को कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करूंगा। मैं समझता हूं कि आप मेरी दिक्कतों को भी समझ सकते हैं। मैं ये हकीकत से आपको आगाह किया हूं। मैं लोगों से ये कहता हूं, राजनीति 5 साल के लिए नहीं की जा सकती है।
राजनीति करना है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो मेरा सत्कार किया जा रहा है वो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के तमाम लोगों के जरिए किया जा रहा है। और मैं भी लोगों को यही कहता हूं, मैं अगर खासदार हूं तो किसी एक पार्टी का नहीं हूं या किसी एक जाति या एक धर्म का नहीं हूं। मैं औरंगाबाद जिले का खासदार हूं और उस जिले के अंदर तमाम लोग आते हैं। ये हो सकता है कि आपने मेरा साथ दिए हो ना दिए हो, लेकिन मेरी सोच ये नहीं है। मेरे पास जो भी आता है मैं ये समझकर उसका काम करता हूं कि शायद इसने मेरा साथ नहीं दिया हो, लेकिन अगर मैं इसका काम करूंगा तो हो सकता आने वाले वक्त के अंदर कहीं ना कहीं इसका दिल भी पलट जाए और ये मेरे साथ में आ जाए। ये सोचकर मैं काम करता हूं। और बहुत सारे लोग आज जो जुड़ रहे हैं वो इसी वजह से कि मैं ये देखता नहीं हूं कि किस जाति का, किस धर्म का, किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाला है। पूरी ईमानदारी के साथ मैं काम करने की कोशिश करता हूं। कहीं पर कामयाबी मिलती है, कहीं पर जद्दोजहद करनी पड़ती है, कहीं पर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हम करते हैं। अभी अभी मुझे बताया गया कि खंडाला के अंदर आप लोगों को 2-3 चीजों की मांगनी की गई है और मुझे तो हैरत ये हो रही थी कि इतना अच्छा पेंडॉल लगाए हैं, इतने सारे होर्डिंग्स लगाए हैं। मैं सोचा कि इतनी बढ़िया फहरिस्त लगा देंगे कि ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, और मैं कहां से दे पाऊंगा। लेकिन आपने इस रोड के अंदर मेरा भी हिस्सा रहना चाहिए, ये आपने मांगनी की है। आप अपने तरफ से भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसके अंदर हिस्सा यकीनन मेरा भी रहेगा। मैं भी इस रोड को बनाने के लिए जितना मेरी तरफ से फंड मुमकिन होगा उतना फंड मैं दूंगा। जो नौजवान बच्चे मेरे लिए इतनी मेहनत किए थे, उनकी यह ख्वाहिश है कि मैंने एक शादी खाना बनाना चाहिए। मैं आज ये ऐलान करता हूं कि आपके खंडाला के अंदर बहुत जल्द एक शादी खाने का काम हमारी तरफ से हम शुरू करेंगे। और मैं शादी खाना इसलिए भी बनाना चाहता हूं कि मेरा लड़का बिलाल है और उसकी शादी करना है, तो वो शादी खाना हो सकता है उसके भी काम आ जाए। यह शादी खाना बनने के बाद आप लोगों को भी मौका मिल जाए कि मुझे बार बार दावत के ऊपर बुला सके अपने घर की शादियों के लिए। मैं शादी खाने के लिए, आपके सड़क के लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं गांव वालों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से एक ठहराव पास करके जो जगह यहाँ पर शादी खाने के लिए उपलब्ध है वो जगह बता दे, ताकि हम अगले 2-4-6 दिन के अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर ही हम हमारी टीम को भिजाकर उसका पूरा मैप तैयार करके हम वो शादी खाना बनाते हैं और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई शुरू करते हैं। आज 3 बजे वैजापुर के अंदर आढ़ावा बैठक तमाम सरकारी अधिकारियों के साथ थी, लेकिन अब 4:30 बजने के लिए आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं देता हूं। लेकिन शादी खाने के जब काम का उद्घाटन होगा या इस रोड का उद्घाटन होगा उस वक्त आऊंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि और ज्यादा वक्त आप लोगों को दे सके। मैं तमाम यहाँ के खंडाला के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मेरा सत्कार किए। बहुत बहुत धन्यवाद।